अच्छा एक चीज और, जो आपके लिए करंट अफेयर की क्लास चल रही है वो एज इट इज रेगुलर चल रही है, ठीक है। तो सुबह 7 बजे और राम को 9 बजे, ठीक है, ये 2 टाइम आपके लिए करंट अफेयर के, ये आपको रेगुलर देखने हैं, डेली करंट अफेयर, ठीक है। और यहाँ पे जो आपकी क्लासेस चलेंगी वो यहाँ पे आपको पढ़ाई जाएंगी वीकली के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे अगर बात करें तो एक वीक में यहाँ पे आपके अगर 3 से 4 दिन का जो आपका करंट अफेयर, 5 दिन का जो करंट अफेयर होता है, वो यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो ये 2 अलग अलग पैटर्न पे यहाँ पे आपके लिए करंट अफेयर को यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो हर एक क्लास को आके देखिए मैं आ तो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपसे बात की जाए तो आपके लिए यहाँ पे वीकली होगा, साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पर बीच बीच में मंथली करंट अफेयर भी लेके आऊंगा, ठीक है। मंथली करंट अफेयर का मतलब है, हाँ ऑफ कोर्स विक्रांत, श्योर श्योर। देखो यहाँ पे इसीलिए देखो यहाँ पे 2 पैटर्न बनाए गए हैं। एक है आपके लिए यूट्यूब का, ठीक है, जिसपे आपको मैम पढ़ाएंगी, और आपके लिए एप्लीकेशन पे यहाँ पे मैं आपकी क्लास लूंगा, ठीक है। तो दोनों को अटेंड करो। यहाँ पे जब भी डेली पढ़ना हो तो जाके सुबह डेली पढ़िए आप लोग, और यहाँ पे जब वीकली और यहाँ पे मंथली की बात आएगी तो उसको मैं कवर करूंगा, ठीक है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग वंदना, ओके, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, ओके। अच्छा सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए कि यहाँ पर आज के लिए, हाँ अच्छा, तो यहाँ पे आज के लिए आपका करंट अफेयर होगा मई मंथ का, ठीक है। तो मई मंथ का हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ऑन एंड अराउंड में लगभग 8 से 9 क्लासेस में, ठीक है, 8 से 9 क्लासेस में जो कंप्लीट करंट अफेयर होता है आपका मई का विद डिस्कशन, ठीक है, विद डिस्कशन हम लोग यहाँ पे आपका कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए वेट अ मिनट, हाँ जी, मेरे ख्याल से अभी भी शायद कुछ लोग रह गए हैं, है ना। फटाफट जरा उनको बुला लीजिए, है ना। मई मंथ का होगा। गुड मॉर्निंग रेखा, वेरी गुड मॉर्निंग टू डियर। हम्म। अच्छा यहाँ पे कितने लोग हैं अभी जिन्होंने यहाँ पे यूपी वाला जो आपके लिए यूपीएसआई के लिए है ना, तो यूपी का जो स्पेशल चल रहा है वो कितने लोगों ने देखा है? इसमें मैं अभी आपको एक खास बात बताना चाहूंगा। हाँ जी, हाँ दिव्या गुड मॉर्निंग, हर्षित गुड मॉर्निंग। पहले मुझे बताओ कितने लोगों ने यहाँ पे जो यूपी की स्पेशल क्लास चलती है वो अटेंड कर रहे हैं? कितने लोग हैं यहाँ पे जो यूपी की स्पेशल क्लास को अटेंड कर रहे हैं? ठीक है, हर्षित ने की हुई है, ठीक है, बाकी सब शैलेंद्र ने की हुई है, और बाकी बाकी सब देखो, मैं आपको बता दूं, जो भी आपके यूपी स्पेशल के सवाल आएंगे, ठीक है, कहाँ चलती है सर, तो ध्यान से सुन लीजिए, ये सब आपकी यूट्यूब क्लासेस है, ठीक है, यूट्यूब क्लासेस हैं जिसके बारे में मैंने अभी आपसे चर्चा की। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको सफलता के जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाना है, ठीक है, और वहां पे जाकर के लिखो, मैं आपको अच्छा आज यहाँ पे है नहीं आपके पास, ठीक है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपके सामने कई सारी क्लासेस आएंगी। टाइमिंग टाइमिंग जो है आपकी ये अभी 8:30 है, लेकिन याद रखना टाइमिंग चेंज होती रहती है, ठीक है। तो नॉट अ प्रॉब्लम अबाउट द टाइमिंग, टाइमिंग के लिए परेशान मत होना, ठीक है, लेकिन क्लासेस को रेगुलर देखते जरूर है, ठीक है। ओके ओके, हाँ राधे राधे शैलेंद्र, हाँ जी। तो आज हम लोग शुरू करेंगे आपका यहाँ पे मे का करंट अफेयर। अब देखो ये जो करंट अफेयर होगा ये ना केवल आपके लिए, यहाँ पे हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, मतलब आपके लिए करंट के क्वेश्चंस होंगे, प्लस इसके अलावा यहाँ पे टॉपिक वाइज भी कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस आपके मैं लेके आऊंगा। टॉपिक वाइज का मतलब जैसे मान लो अभी आपके जो अवार्ड निकले हुए, ठीक है, अवार्ड से बोलो सवाल आता है डायरेक्ट, ठीक। अब मान लो अगर आपको केवल अवार्ड और ये सब पढ़ना है तो क्यों आखिरकार पूरा यहाँ पे आप पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अवार्ड अलग से मैं पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ यहाँ पे आपके लिए होंगे कुछ ऐसे टॉपिक जैसे मान लीजिए एफडीआई, ठीक है। अब एफडीआई से सवाल ये पूछा जाता है कि स्पेसिफिक जो आपका यहाँ पे सेक्टर है, जैसे मान लो एक सेक्टर का नाम मैं लूं तो आपके लिए इंश्योरेंस सेक्टर, ठीक। तो आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि इंश्योरेंस सेक्टर में आखिरकार कितना एफडीआई गया हुआ है, ठीक है, ध्यान सुनना, आपके इंश्योरेंस सेक्टर में कितना एफडीआई गया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपसे ऑप्शंस के बारे में, तो जरा मुझे सब लोग बताना, मैं केवल 2 ऑप्शन दूंगा। क्या वर्तमान समय में 100% एफडीआई है इंश्योरेंस सेक्टर में, या है 74%? केवल 1 और 2 में मुझे आंसर बताइए, देखिए कितने लोग इसका सही गैस कर पाते हैं। ठीक है, वेरी गुड, अभय मनु सही है आपका, बाकी सब क्विकली क्विकली बताइएगा, है ना। कई सारे करंट अफेयर है, सबको एक साथ हम लोग यहाँ पे आपका डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यूट्यूब की ये क्लासेस लेना मत भूला करो, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए ही डिजाइन की जाती है। चलो ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे आपका जो है बाउंस भी करोगे, ठीक है, वो ऑब्वियस है। देखो यहाँ पे मेजोरिटी जो है वो गई है 74 की तरफ, यानी 74% एफडीआई है, ठीक। अब इसको समझना कि आखिरकार ये 74 क्या कहानी है, ठीक है। 74 का मतलब समझ लो। 74 का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे मान लो किसी भी, अब इसका मैं मतलब समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान समझ लेना, आंसर होगा यहाँ पे 74%, ठीक। अब देखो यहाँ पे 74% का मतलब क्या है,
मान लो आपकी कोई कंपनी है और उसमें आपके शेयर्स हैं 100%, मतलब वो कंपनी आपकी ही है। ठीक, अब इसमें से अगर मैंने आपके 74% शेयर खरीद लिए, अगर मैंने इसमें से 74% शेयर खरीद लिए, तो बोलो मैंने तो यहां पे निवेश कर दिया। बोलो क्या कर दिया? मैंने तो यहां पे निवेश कर दिया दोस्तों। तो यही यही है 74% एफडीआई, जो कि इंश्योरेंस सेक्टर। अब इंश्योरेंस सेक्टर का मतलब समझो, एलआईसी हो गया, जीआईसी हो गया, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड हो गया, एसबीआई इंश्योरेंस हो गया। तो ये इन सारे सेक्टर्स की जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों के शेयर्स में केवल 74% इन्वेस्टमेंट कर सकती है विदेशी कंपनियां। यह है इस लाइन का मतलब। बोलो अगर समझ में आ गया हो तो एक बार जरा यस सर करना, अगर नहीं आया तो क्यों सर करना। ठीक है, चलो। हाँ जी, क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबको क्लियर है ना? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के आपके अवार्ड्स की तरफ। आज की चूंकि आपकी पहली क्लास है, तो पहली क्लास यहाँ पे मैं आपके लिए अवार्ड से लेके आया हूँ। अब मुझे बताओ, दादा साहब फाल्के अवार्ड, ध्यान से सुनना। दादा साहब फाल्के अवार्ड, जरा इसका एक और दूसरा नाम देखो। इसका पूरा नाम है आपके लिए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। क्या है? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। अब इसके बारे में एक चीज हो जान, ये दोस्तों आपका सबसे बड़ा, ध्यान सुनना, सबसे बड़ा आपका दोस्तों यहाँ पर फिल्म अवार्ड है भारत का। सबसे बड़ा फिल्म अवार्ड है दोस्तों ये आपका भारत का। ठीक है, 1 मई के करंट अफेयर कर रहे हैं। ऑफ कोर्स अंकुश, वही चल रहा है आपके लिए। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, चिंता मत करना। हाँ, बस एक चीज मैं कहूंगा, अच्छा ध्यान, और एक चीज और एक चीज और समझिएगा कि आपको यहाँ पे जो मैं रेगुलर करंट अफेयर क्लास पढ़ाऊंगा, ठीक है, इसको रेगुलर रूप में देखना। रेगुलर का मतलब है हिंदी में नहीं है क्या? हिंदी में तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, और हिंदी की अगर बात करूं तो क्वेश्चंस हिंदी में ही आते हैं। ठीक है, ये जो केवल ये जो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, ये बनाना। ठीक है, क्योंकि हम लोग बना नहीं पाते हैं ना, तो आपके लिए यहाँ पे अलग से कॉपी कर देते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आंसर सब आपके वहां पे उसी से हो। ठीक है, अब चलो समझो। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ये जो आपके लिए अवार्ड्स है दोस्तों, इसको कैसे याद करना महत्वपूर्ण वो होता है। बात को समझो, ये आपको 10 जगह मिल जाएगा। ये अवार्ड की लिस्ट अगर आप देखने बैठोगे 10 जगह मिलेगा, लेकिन मेन है आपको याद करना। राइट, अब जरा समझना कैसे इसको याद किया जाएगा। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे आपसे, मैं एक छोटी सी फिल्म बना रहा हूं, उसी फिल्म के आधार पे आपको ये पूरे के पूरे अवार्ड्स याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से सब लोग सुनेंगे। हाँ जी, गुड मॉर्निंग रीता। अच्छा, एक चीज और जरा मैं आपको बताना भूल गया था कि यहाँ पर आपका एक अवार्ड अभी हाल ही में दिया गया था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कौन सा अवार्ड था बोलो? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। मतलब आपने अपने पूरे जीवन में कितना हासिल किया, ये है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये दोस्तों साउथ के बहुत बड़े स्टार हैं, उनका नाम आर से शुरू होता है। देखिए कितने लोग यहाँ पे उनका सही नाम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। थलैवा कहा जाता है उनको। उन्हीं उन्हीं के द्वारा दोस्तों यहाँ पे रोबोट नामक मूवी बनाई गई थी। वही दोस्तों यहाँ पे आपके साउथ के आपके मसीहा कहे जाते हैं। अब आपको बताना है केवल उनका राइट आंसर। अगर बात करें तो बॉलीवुड में भी उन्होंने ही काम किया है। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे आपसे राइट आंसर, जी हाँ, अन्ना। और यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपकी? रजनीकांत। मत भूलना दोस्तों। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊं गलती क्या होती है, इसी सेम अवार्ड के बारे में बताऊंगा गलती लोग क्या करते हैं। देखो ये अवार्ड है आपके लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक, ये है आपके लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब समझना, यहाँ पे एक अवार्ड, जरा नीचे आना, नीचे आना, तो ये लिखा है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन। बोलो सबको यहाँ पे पढ़ने में आ रहा है? आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द फिल्म इंडस्ट्री। दोनों में अंतर, दोनों में ये अंतर है दोस्तों। यहाँ पे एक अवार्ड है आपके लाइफ टाइम, यानी पूरी जिंदगी में जो आपने प्रदर्शन किया। दूसरा है सबसे अच्छा प्रदर्शन किया फिल्म इंडस्ट्री में, ये दूसरा अवार्ड हो गया। ठीक है, तो ये दो अवार्ड्स में हमेशा कंफ्यूजन मत रखिएगा। ये दिया गया था हमारे प्यारे न्यारे धर्मेंद्र जी को। ठीक, आप देखो याद कैसे करें। तो मान लो यहाँ पे दोस्तों आपकी एक मूवी बन रही, और मूवी का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूं मांझी। क्या नाम है दोस्तों? सॉरी, तानाजी, माफ कीजिएगा, नॉट मांझी, तानाजी। ठीक है, एक बार यार इसको रब कर दें। हाँ जी, तो यहाँ पे मूवी का नाम है आपके लिए क्या? मूवी का नाम है तानाजी। अब जरा देखो इस मूवी में क्या क्या हो रहा है, और उसी से पूरे अवार्ड आपको याद हो जाए। तानाजी की अगर दोस्तों बात की जाए, तो यहाँ पे डायरेक्टर, यानी कि कैमरे के पीछे आपके डायरेक्ट कर रहे हैं आपके यहाँ पे अनुराग बासु। बोलो डायरेक्टर कौन है आपके लिए यहाँ पे? तो उनका नाम हो जाएगा अनुराग बासु। अगर नहीं देखा है तो काले काले रंग के हैं अनुराग बासु। मर्डर मूवी जितने लोगों ने देखी है, वो अनुराग बासु। ठीक, तो अनुराग बासु डायरेक्टर बने हुए हैं, और यहाँ पे दो एक्टर एक्टिंग कर रहे हैं। दो एक्टर एक्टिंग कर रहे हैं। एक है आपके लिए अपने अक्कू यानी कि अक्षय कुमार, और दूसरी है अपनी दीपू यानी कि दीपिका पादुकोण। तो बोलो दो एक्टर एक्ट्रेस कौन है? अक्षय कुमार और दीपिका पादुकोण। अब जरा समझो, इन्हीं के दो छोटे भाई बहन और भी एक्टिंग कर रहे हैं इसी मूवी में।
एक तरफ तो हीरो हीरोइन है और दूसरे उनके छोटे भाई बहन भी है। छोटे भाई का रोल कर रहे हैं आपके यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत, और छोटी बहन का यहाँ पे आपका रोल अदा कर रही है कियारा आडवाणी। बोलो कौन कर रही है? कियारा आडवाणी। ठीक, अब आगे समझना। अब यहाँ पे दोस्तों इसी पूरी मूवी का सीन समझ में आ गया। तानाजी मूवी का नाम है। अच्छा, रोहित ने 3D में देखी थी? रियली? कौन सी? तानाजी देखी होगी ना? तानाजी के जो सीक्वेंस है बहुत अच्छे बनाए, 3D लाइक थी। हालांकि अब तो चलो, अब तो हाँ थिएटर तो खुलने जा रहे हैं ना। हाँ, तो ये थी आपकी मूवी दोस्तों। अब जरा समझना, अब यही तानाजी खुद इंसान बन गए, और इंसान बन के दोस्तों खुद चले गए दूसरी यहाँ पे मूवी देखने, जिसका नाम था पैरासाइट। कौन सी मूवी देखने चले गए तानाजी? तानाजी खुद चले गए इंसान बन के मूवी देखने। कौन सी? एग्जैक्टली सुशांत सिंह राजपूत को अभी यहाँ पे बेस्ट आपका यहाँ पे एक्टर का अवार्ड भी दिया गया था, है ना, सॉरी बेस्ट सेलिब्रिटी का अवार्ड भी दिया गया था। तो तानाजी खुद चले गए आपके पैरासाइट। तो समझो अगर चले गए तो मतलब कहाँ चले गए? विदेश में। तो जो फॉरेन फिल्म का अवार्ड, समझना, जो फॉरेन फिल्म का अवार्ड था वो पैरासाइट को गया था, जो भारतीय मूवी का अवार्ड था वो तानाजी को गया था। अब एक चीज और जान दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो ये जो पूरी मूवी का सेट लगा था ना, ये जो पूरी मूवी का सेट लगा था, तो बाहर दो लोग खड़े होके देख रहे थे। बाहर दो लोग खड़े होके देख रहे थे, एक थे धर्मेंद्र और दूसरे थे चेतन भगत। एक कौन थे? एक थे धर्मेंद्र और दूसरे थे चेतन भगत। अब समझ लो इनके बारे में। तो धर्मेंद्र जो है दोस्तों बाहर खड़े ना, आउटस्टैंडिंग, आउट मतलब बाहर होता है ना, तो धर्मेंद्र बाहर खड़े हैं, तो इनको अवार्ड दिया गया था एक्टिंग का, चूंकि ये एक्टर है। अब जरा खुद सोच के बताना, मैं नहीं बताऊं, चेतन भगत को किस फील्ड का अवार्ड दिया? सिर्फ ये लोग, आप लोग सोच के बताना, देखना मत, सोच के बताओ। चेतन भगत को, अगर धर्मेंद्र को एक्टर में अवार्ड मिला है ना, बोलो, तो चेतन भगत को किस फील्ड में अवार्ड दिया गया होगा? भाई बाहरी तो खड़े हैं, तो आउटस्टैंडिंग अवार्ड तो हमारा बन गया, लेकिन फील्ड रह गया। तो यहाँ पे आपके लिए दोस्तों फील्ड क्या हो जाएगा? फील्ड हो जाएगा आपके लिए साहित्य, यानी कि लिटरेचर। ठीक, लेकिन देखो, अब दोनों ही दोस्तों इतने ज्यादा यहाँ पे मनमौजी थे, और जानते ही धर्मेंद्र और चेतन मनमौजी बहुत है। तो ये आए तो थे शूटिंग देखने आपकी तानाजी मूवी की, लेकिन बाहर खड़ी थी नोरा फतेही, डांस कर रही थी। तो नोरा फतेही का ये लोग बैठ के डांस देखने लग गए। आए थे आपके शूटिंग देखने, नोरा फतेही का डांस देखने लग गए। तो दोस्तों जरा समझ लेना, समझ लेना, नोरा फतेही डांस कर रही है ना, परफॉर्मर है ना, तो बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड बोलो किसको गया था? बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड किसको गया था? नोरा फतेही को गया था। एक एक चीज ध्यान से समझ लो, अगर ना आए तो पूछ लेना, ठीक है। अब जरा एक चीज और जान लो, चूंकि अब तुम देखने तो मूवी आए थे, लेकिन तुमने अपनी गर्दन घुमा ली और उधर नोरा फतेही का डांस देखने लगे, तो बोलो ये हुआ कि नहीं हुआ स्कैम? बोलो ये स्कैम हुआ कि नहीं हुआ? तो ये स्कैम कौन से साल का मालूम है? 1992 का। तो ये स्कैम हुआ दोस्तों। तो यानी कि जो स्कैम था, इसने जीता था बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड। ठीक, अब अगर ये पूरी ट्रिक दिमाग में बैठ गई हो, अवार्ड एक से एक यहाँ पे आपको मक्खन की तरह याद होंगे, तो जरा यस सर लिखना, ठीक है। अगर नहीं हुआ, किसी में कंफ्यूजन है, समस्या है, तो जरा पूछ लेना। 10 सेकेंड है, आराम से देख लो, फिर हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। अभी यहाँ पे आपके लिए एफडीआई लिमिट भी आ गई। हाँ, हर्षद मेहता का 1992 का स्कैम था, सही है रोहित, हाँ। कोई डाउट नहीं है, कोई समस्या नहीं किसी को, ठीक है। चलिए, हम्म, चलिए, अब कितने लोग हैं यहाँ पे जो तैयार हैं इसके, अगर मैं क्विज के रूप में पूछ दूं, सेम अवार्ड को अगर मैं क्विज के रूप में पूछ दूं, तो कितने लोग हैं जो इसका जवाब दे पाएंगे? कितने लोग हैं जो इसका अब जवाब दे पाएंगे कि अगर मैं ये सारे अवार्ड्स के नाम क्विज के रूप में पूछ दूं? क्या सर तैयार है? ट्रिक दिमाग में है, आप सवाल दागो, हम बता देंगे। बोलो, अगर सब लोग तैयार हैं, जरूर ट्राई करो, ट्राई ही करना है, ठीक है, और घबराना नहीं, पहली बात तो ट्रिक को दिमाग में रखना बस। अगर ट्रिक दिमाग में है, मैं गारंटी लेता हूं ये अवार्ड आपके दिमाग से कहीं नहीं गया। रटना नहीं था, केवल सुनना था बस, ठीक है। चलिए, सब लोग लगभग लगभग तैयारी है ना, ठीक है। और थोड़ा सा जोश और बढ़ाओ भाई। अच्छा, मौसम भी तो आज बढ़िया है ना, मौसम है सुहाना, है कि नहीं है? चलिए, गुड मॉर्निंग नीलम। हाँ जी, तो अगर बात किया दोस्तों, अब चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं आपका, यहाँ पे जो है क्विज, ठीक है। अब क्विज के बारे में अगर बात की जाए, तो पहला सवाल मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, लेकिन वेट अ मिनट, हाँ चलिए। अब पहला सवाल है आपके लिए दोस्तों, मुझे उसी उसी में अरेंजमेंट में पूछूंगा, ठीक है। सबसे पहले मुझे बताना कि यहाँ पर बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको गया है? मन ही मन मत रटने लगना, टाइप करना ताकि याद हो जाए। बेस्ट डायरेक्टर का मर्डर मूवी में उन्होंने दोस्तों यहाँ पे आपकी दी थी, इसके अलावा और भी कई सारी उनके नाम में मूवीज है। हाँ शाबाश, काले काले रंग के हैं, मोटे मोटे से हैं, ठीक है।
ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी भाई, आंसर तो देखो अब सबका आना चाहिए, पता है क्यों? हाँ, वेरी गुड। आंसर सबका इसलिए आना चाहिए क्योंकि अब आपको याद है, तो अपने आप को प्रूफ कर दो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर मुझे आता है, देख लो अब आप। ठीक है। हाँ, डीआईडी में, डांस इंडिया डांस में भी एग्जैक्टली विपिन, वही उनका शो याद कर रहा था, उसमें वो भी है शायद, क्या नाम है उनका, एक्ट्रेस है वो आपकी, ठीक है, पुरानी जमाने की नहीं, मतलब 90s के दशक की आपकी, है ना? हाँ, शिल्पा शेट्टी, हाँ ठीक है। तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको गया था? अनुराग बासु। ठीक, याद हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा मुझे बताना, बेस्ट फिल्म का अवार्ड कौन सी मूवी को गया था? देखिए कितने लोग इसको प्रेडिक्ट कर पाएंगे। हाँ, इंडिया सुपर डांस, ऐसी कुछ था। हाँ ठीक, हाँ शाबाश, बहुत अच्छे। ठीक है, फटाफट बताते जाइएगा आंसर, अब यहाँ पे लगातार आने चाहिए। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दोस्तों यहाँ पे किसको दिया गया था? बेस्ट फिल्म का अवार्ड क्विकली क्विकली बताना है, ठीक है। हम्म, शाबाश, बहुत अच्छे। ठीक है, चलो भाई, ये भी हो गया हमारा, ये भी याद हो गया, ये भी तैयार हो गया। अब बढ़ते हैं एक और अवार्ड की तरफ। अगला अवार्ड है आपके लिए, देखो कैसे याद होता है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड, यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड। फटाफट, ना ना, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड, बेस्ट एक्टर का अवार्ड, मैंने स्टार्टिंग में दो एक्टर और एक्ट्रेस इसीलिए बताए थे, बेस्ट एक्टर का अवार्ड पूछा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ जी, फटाफट बताना आंसर क्या होगा, और याद करते जाना, दिमाग में बैठा लेना, भूलना नहीं है किसी को भी। ठीक है जी। हम्म, सुशांत नहीं होगा, पहले इस चीज को क्लियर कीजिए प्लीज। यहाँ पे आपके लिए आंसर होंगे अपने अक्की यानी अक्षय कुमार, बोलो वो बताया था कि नहीं बताया था? ठीक है, कौन होंगे? अक्षय कुमार। कुणाल खेमू कहाँ से आ गए जी? हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसलिए मैंने कहा पूरी की पूरी ट्रिक को ध्यान से सुनना। चलो, अगला है आपके लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, अब बता दो। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, अब मैंने उन्हीं के बगल में एक और एक्ट्रेस को आपको यहाँ पे बिठाया था, क्या नाम था उनका? हाँ जी, अब यहाँ पे तानाजी मूवी बना रहे हो, अक्षय कुमार एक्टर हैं, तो एक्ट्रेस किसको लोगे जरा बताना। तो राइट आंसर यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा दीपिका पादुकोण, बोलो क्या हो जाएगा? हाँ शाबाश, बहुत अच्छे, राइट आंसर होगा आपके लिए दीपिका पादुकोण। ठीक, अब जरा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ के लेते हैं दोस्तों एक अवार्ड और ले लेते हैं। अब की बार लेते हैं, जरा मुझे बता देना, फॉरेन मूवी का अवार्ड। अभी देखो मैं एक एक चीज को आपको क्लियर करता जाऊंगा। फॉरेन मूवी का अवार्ड किसको गया था? सर्वश्रेष्ठ विदेशी मूवी का अवार्ड तानाजी गए थे कौन सी मूवी देखने, वही आपके लिए राइट आंसर होगा। तानाजी जो मूवी देखने गए थे वही आपके लिए राइट आंसर होगा। सही जवाब क्या हो जाएगा आपके लिए? फटाफट बताइएगा, राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, क्या हो जाएगा? हाँ शाबाश, पैरासाइट, इसने ऑस्कर भी जीता है। ठीक है, वेरी गुड। और इसके अलावा अगर बात करें तो पैरासाइट को बाफ्टा अवार्ड भी दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला है आपके लिए दोस्तों, फॉरेन मूवी हो गई है, अब इसके अलावा बताना मुझे आउटस्टैंडिंग अवार्ड। लेकिन जरा ध्यान से सुनना, ये जो आउटस्टैंडिंग अवार्ड है, मुझे बताओ एक्टर के लिए आउटस्टैंडिंग अवार्ड एक्टर के लिए किसको गया था? क्विकली, शाबाश, बाहर दो लोग खड़े थे, उन दो में से दोस्तों एक यहाँ पे हमारे थे चेतन भगत, दूसरे कौन खड़े थे? बस वही आंसर था आपके लिए। आंसर ऐसे यहाँ पे जोश के साथ देना कि पता लग जाए कि हाँ भैया, यहाँ पे आपको आता ही आता है। ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। ठीक है, चलो याद हो गया आउटस्टैंडिंग एक्टर। अब देखो लास्ट सवाल जरा ध्यान से सुनना, मैं अब की बार पूछने जा रहा हूं दादा साहब फाल्के अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट। लाइफ टाइम अचीवमेंट दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको गया था? शाबाश शाबाश, फटाफट, हाँ जी, वेरी गुड, बोलो। अब जरा देखो, तो आपने अभी तक दोस्तों यहाँ पे 10 से 12 नाम ऐसे याद कर लिए हैं, वो भी कहानी के रूप में, कि अब अगर आपसे मान लो कभी बाई चांस बाद में भी पूछा जाए, ठीक है, तो केवल वो कहानी को अपने दिमाग में इनपुट रखना, आपको हर एक अवार्ड याद हो जाए। ठीक है, तो ये था आपका पहला अवार्ड जिसको हम लोगों ने आज याद किया, किसके बारे में आप पता? दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे अब हम लोग चर्चा करेंगे आपसे एफडीआई के बारे में। पहले एफडीआई के बारे में दो चीजें जानिएगा। एफडीआई को हम लोग यहाँ पे आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ओके, यहाँ पे आपके लिए वीकली और मंथली होगा अंकुश, और साथ ही साथ टॉपिक वाइज जो आपकी करंट होती है, जैसे अवार्ड निकल गया, ठीक है। कई बार ऐसा भी होगा मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अवार्ड बता दूंगा, ठीक है ना, कई बार अवार्ड बता दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स होते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पे जो अब आपके टॉपिक वाइज करंट अफेयर है ना, वो चलेगा। तो याद रखना, इसको अभी शेयर कर देना क्लास में, तो जितने बच्चे करंट अफेयर को यहाँ पे पढ़ना होता है ना, ठीक है, उनके, अब देखो ये पेड बच्चों के लिए ही है करंट अफेयर, ठीक है। चलिए, अब बात करें यहाँ पे आपसे एफडीआई के बारे में, तो इसको कहते हैं हम लोग आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बोलो क्या कहते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब इसका जरा मतलब समझ लो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सीधा सा मतलब,
एग्जैक्टली अब अंकुश को समझ में आ गया, ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी, ठीक है। चलो अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये है आपके लिए एफडीआई। समझना एफडीआई का मतलब क्या होता है। जब आप यहाँ पे अगर मान लो आपने जो आपके जो विदेशी कोई रिश्तेदार है, ठीक, अब आपने कहा कि मुझे दुकान खोलनी है, तो आपके रिश्तेदार हैं मोन्टू सिंह जो कनाडा में रहते हैं, ठीक। तो मोन्टू सिंह ने यहाँ पे भारत में अगर इन्वेस्टमेंट किया, बोलो अगर मोन्टू सिंह ने जो रहने वाले कनाडा के थे उन्होंने भारत में इन्वेस्टमेंट किया, हाँ जी, ऑफ कोर्स आपको रोन इसी तरह से ट्रिक से ही पढ़ना है, आपको ये याद रखना। देखो चाहे अवार्ड हो चाहे अपॉइंटमेंट हो, ठीक है, हो सकता है ट्रिक थोड़ी इधर की उधर हो, लेकिन मैं पढ़ाता हमेशा ट्रिक से इसलिए हूं क्योंकि गारंटी है इस चीज की, अगर आप केवल नॉर्मल पढ़ने बैठते तो यहाँ पे अच्छे से अच्छे क्या, खुद कई बार हम लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, मुझे भी सिर्फ इन्हीं ट्रिक से याद रहता है, ठीक है, नॉट सिर्फ इन्हीं से, कई ऐसे भी होते हैं जो याद हो भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो मोनू थे कनाडा के, उन्होंने भारत में आपकी दुकान में पैसा लगाया, बोलो अगर उन्होंने दोस्तों यहाँ पे पैसा लगाया पूरे का पूरा, मतलब पूरी दुकान उन्होंने ही अपने खर्च पे खड़ी कर दी, तो वो था 100% एफडीआई। अगर केवल 50% यानी 50 रुपया उनका 50 रुपया आपका, तो बोलो एफडीआई लिमिट कितनी थी, 50% थी। तो इसी तरह से दोस्तों ये आपका जो लिमिट होती है वो ये बताती है कि उस कंपनी में कितना मालिकाना हक किसका होगा। अगर ये लाइन किसी को ना समझ में आई हो तो एक बार पूछ, अगर ये लाइन किसी को भी ना समझ में आई हो तो एक बार पूछ लीजिएगा। हाँ जी, फटाफट पूछिएगा, ठीक है। तो अभी देखो मैंने आपको एक बताया था, कौन सा, यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर। अब देखो नोट कर लो जरा, इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, इसके अलावा यहाँ पे प्राइवेट सिक्योरिटी, जैसे टाइगर का यहाँ पे आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो ये जो आपकी आईबिस का नाम है प्राइवेट सिक्योरिटी में, तो इनको यहाँ पे एफडीआई लिमिट 74%, ठीक है। क्या हो गया, दोबारा एक्सप्लेन कर दें, ठीक है, एक मिनट, सीमा और रोहन 2 मिनट रुक जाना, बस मैं आपको वो लिस्ट दे दूं, फिर मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। तो 74% एफडीआई लिमिट बोलो किसमें है, इंश्योरेंस और प्राइवेट सिक्योरिटी में। भाई अगर देखो तो यहाँ पे सिक्योरिटी किस चीज की कर रहे हो भाई, किसी मतलब कैसी कह सकते हैं किसी महंगी चीज की, जिसका अपने आप इंश्योरेंस हुआ होगा, बोलो याद हो गया। यहाँ पे प्राइवेट कोई ऐसी महंगी चीज होगी उसी को तो सिक्योरिटी दोगे, तो उसका अपने आप ही क्या होगा, इंश्योरेंस होगा। तो 2 सेक्टर हो गए, 74% में आपके लिए प्राइवेट सिक्योरिटी और इंश्योरेंस सेक्टर, बोलो क्लियर हो गया, ठीक है। और उसके अलावा देखो, अब यहाँ पे अगर बात करें 49%, इसी पेज की बात कर रहा हूं बस मैं। अब अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के बारे में, तो प्राइवेट सेक्टर दोस्तों यहाँ पे आपके लिए एक हो जाएगा स्टॉक मार्केट, बोलो क्या हो जाएगा, स्टॉक मार्केट, और दूसरा हो जाएगा पावर एक्सचेंज, यानी कि स्टॉक मार्केट की बिजली चली गई, स्टॉक मार्केट की बिजली चली गई कितने पे, 49%, बोलो क्लियर हो गया। स्टॉक मार्केट की बिजली चलेगी कितने, बोलो 49%, ठीक है, क्लियर हो गया। मैंने 2% बता दिए हैं, आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। 74 का बता दिया है, क्या हो गया नीलम, नहीं, वो आप लोग देखो, अब एक चीज और है ना, अब पहले से ज्यादा अच्छा है ना। अब आपको यहाँ पे 3 तरह के करंट मिलेंगे, अच्छा ये आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, 3 तरीके का करंट अफेयर मिलेगा आपको। एक मिलेगा सुबह 7 बजे, अच्छा मैं बताना भूल गया था, एक मिलेगा 4 बजे, 4 बजे जो है ना, ये आपको एनडीए में आपको करंट अफेयर पढ़ाया जाएगा, और एक होगा आपका यहाँ पर 9 बजे। तो यहाँ पे 3 टाइम है आपके लिए करंट अफेयर, ठीक है। चलिए, तो अब अगर बात की जाए यहाँ पे आपसे, तो 49% में क्या हो गया, स्टॉक मार्केट की बिजली चली गई, ठीक। अब इसके अलावा बात करें तो प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ यहाँ पे 74% किसमें होगा, बोलो तो यहाँ पे हो जाएगा किसके लिए, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, ठीक। अब यहाँ पे इसके अलावा अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे आपके लिए जो 26% है, तो उसको छाप लो, यानी कि प्रिंट मीडिया कर लो, तो छाप लो यानी प्रिंट मीडिया कर लो दोस्तों, कितना हो जाएगा, 26%। मुझे बताओ इस पेज में इसके अलावा जो भी नाम आए, इसके अलावा जो भी नाम आएगा, बोलो क्या आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बाकी सब में कितना है, बाकी सब में रेस्ट में यहाँ पे आपका 100%। अगर इतना क्लियर हो गया हो तो एक बार यस सर बोल दो, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा एफडीआई एक बार फिर से समझाना था, समझिए। देखो एफडीआई का सीधा मतलब कि यहां पर आपने जब अपना बिजनेस शुरू किया, ठीक, तो आपके साथ जो मान लो जो विदेश में रहने वाला व्यक्ति था, उसने केवल आपकी दुकान में आकर के इन्वेस्टमेंट किया और बिजनेस आपके साथ करने लगा, ठीक। तो यहां पे जितने परसेंट उसने आपके बिजनेस में पैसा लगाया, वही एफडीआई लिमिट। फिर से दोहरा देता हूं कि यहां पर उस विदेशी व्यक्ति ने जितना आपके बिजनेस में पैसा लगाया, जितने रेशियो में पैसा लगाया, जितने परसेंट में पैसा लगाया, वो हो गया एफडीआई लिमिट, ठीक। चलो आगे बढ़ा जाए, चलो एक और देख लेते हैं, ये याद हो गया 74, 49, 26, बोलो कोई समस्या।
अगर यहां पे भी कोई समस्या हो तो अभी कह दो 10 सेकंड है, वरना फिर आगे बढ़ा जाए। जिन लोगों को समझ में ना आया हो, जिन लोगों को आ चुका है, मैं जानता हूं आप लोग होशियार हो, जिन लोगों को नहीं आया ये मैं उनसे पूछ रहा हूं। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगला देखते हैं दोस्तों। चलो अब जरा इसको ध्यान से देखो, तो यहाँ पर अब आपको बाकी जितने दिख रहे हैं समझना, यहाँ पे बाकी जितने दिख रहे हैं दोस्तों, ये भी इंश्योरेंस प्राइवेट सेक्टर, ठीक। यहाँ पे बाकी जितने देख रहे हैं सब 100%। केवल यहाँ पे आपका जो मल्टी रिटेल ब्रांडिंग है ये 51%, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। जो मल्टी रिटेल ब्रांडिंग है दोस्तों, या ट्रेडिंग कह दो, वो 51%। तो इसको समझ लो बस, कि यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे वालमार्ट के बारे में, बोलो वालमार्ट हो, चाहे वी मार्ट हो, या फिर आपके लिए यहां पर बिग बाजार, तो ये क्या करते हैं दोस्तों, ये आपके एक नहीं बल्कि दसियों कंपनी के सामान अपने यहां रखते हैं। वो लोग रखते हैं ना भाई, वहां पे आपको संतूर भी मिल जाएगा, डव भी मिल जाएगा, प्रोटीन लोशन भी मिल जाएगा, शैम्पू है ना ये सब। तो यहाँ पे अगर ये सारे ब्रांड आपको मिलते हैं तो उसको कहा जाता है मल्टी ब्रांड, और अगर आपको वो बेच रहे हैं तो वो बन जाएगा रिटेल ट्रेडिंग। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये था यहाँ पे आपका एफडीआई लिमिट। ठीक, अब हम लोगों ने एफडीआई लिमिट के बारे में पूरी चर्चा कर ली है। अभी तक यहाँ कोई सवाल हो तो वो पूछ लो मुझसे, कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो अभी पूछ लो, क्योंकि फिर अब आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग करेंगे एमसीक्यूज। अब हम लोग करेंगे आपके एमसीक्यूज मई मंथ के, और लगातार यहाँ पे करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तैयार रहिएगा एक साथ जवाब देने के लिए। ठीक है, चूंकि मई के हैं तो आप ये पढ़ चुके हो। ठीक है, ये आपका यहाँ पे पढ़ चुके हो आप, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सुन रखा होगा। तो केवल आपको यहाँ पे गेस करना है कि आखिरकार इसका आंसर क्या होगा और कैसे होगा। ठीक है, हाँ जी, क्या हुआ? एंट्री रूट से। अच्छा, एंट्री रूट से देखो कहीं लिखा होगा, ये एंट्री रूट मैं समझ रहा हूँ, ये कहीं शब्द लिखा होगा आपके लिए। देखो मैं दिखा देता हूँ, ये एंट्री शब्द शायद कहीं नहीं लिखा है। देखो, एंट्री शब्द का मतलब होता है जब वो कंपनी पहली बार आती है आपके मार्केट, उसको कहा जाता है एंट्री रूट। वॉलमार्ट से फ्लिपकार्ट में कितने परसेंट हिस्सेदारी है? 100% इन लेते, पूरा खरीद लिया वॉलमार्ट ने। ठीक है, क्लियर हो गया? तभी तो वो सचिन और बिन्नी बंसल थे ना जो उसके मालिक, उनको हटा दिया गया। ठीक है, लास्ट स्लाइड अब आराम से दीजिएगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन आंसर कर लें, टाइम कम है। हम लोगों को कम से कम नहीं तो आपका 3 से 4 दिन का एटलीस्ट करना ही करना है। ठीक है, ये तो कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपको याद करा दिए मैंने। अब जरा क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करो सब लोग मई मंथ के लिए। ठीक है, चलो पहला सवाल है आपके लिए, श्रमिक स्मृति दिवस। बात को पहले समझो, श्रमिक स्मृति दिवस के बारे में पूछा गया है। ठीक, सवाल क्या पूछा गया है कि यहाँ पे उनकी याद में, यानी वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, तो जो श्रमिक काम करते हैं उनका स्वास्थ्य कैसा है, वो उनकी कंडीशन कैसी है, तो इसके लिए यहाँ पे आपका किस दिन मना है, ध्यान से पढ़ लो। श्रमिक स्मृति दिवस है दोस्तों, चक्कर खा के गिर जाओगे अगर गलत बता दिया। मैं फिर से चलो आपको बता देता हूँ, 1 अप्रैल को, नोट कर लेना, माफ कीजिएगा 1 अप्रैल नहीं, 1 मई को, 1 मई को दोस्तों हम लोग मनाते हैं यहाँ पे आपका लेबर डे। कौन सा डे? लेबर डे मनाया जाता है जी, लेबर डे मनाते हैं 1 मई को। ठीक है, और आपको बताना है यहाँ पे स्मृति दिवस, तो ये तो अलग हो गया। तो अब बताना यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। हम्म, अच्छा, इसके अलावा अगर बात की जाए ना तो 1 मई को नोट कर लेना, यहाँ पे 2 राज्यों का स्थापना दिवस और होता है 1 ही मई को। यहाँ पे एक तो हो जाएगा आपके लिए महाराष्ट्र का स्थापना दिवस, यानी महाराष्ट्र का जो स्थापना दिवस है वो लोग कब मनाया जाता है, वो हो जाएगा 1 मई को, और दूसरा हो जाएगा आपके लिए गुजरात का स्थापना दिवस। तो महाराष्ट्र और गुजरात का दोस्तों यहाँ पे आपका स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 मई। बोलो क्लियर हो गया? तो 1 मई को हम लोग मनाते हैं यहाँ पे आपका ना केवल महाराष्ट्र बल्कि गुजरात का, और साथ ही साथ लेबर डे। ठीक, अब जरा आगे समझो। तो यहाँ पे अब बात की जाए दोस्तों आपसे यहाँ पर, तो ये जो आपका स्मृति दिवस था, अब चेक करो अपने आंसर को। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 28 अप्रैल। 28 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं दोस्तों यहाँ पे आपका स्मृति दिवस। ठीक है, कोशिश करके यहाँ पे गूगल मत करना, कोशिश करके यहाँ पे प्रैक्टिस करना, क्योंकि आपके लिए जितने क्वेश्चन हैं सब प्रैक्टिस के लिए हैं। इंस्टेंट के यहाँ पे कहीं से छाप होगी बैठ के। ठीक है, प्रैक्टिस है, अच्छे से करो, नहीं आएगा मैं समझा। ठीक, चलो अब बात करें यहाँ पे आपसे 1 अप्रैल के बारे में, तो नोट कर लेना 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को भी दोस्तों यहाँ पे आपका स्थापना दिवस मनाया। अच्छा, एक तो यहाँ पे 1 अप्रैल को क्या मनाते हैं? अप्रैल फूल्स डे, बोलो ये तो याद ही होगा। ठीक, अब इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मनाया जाता है आपके लिए उत्कल दिवस। बोलो कौन सा दिवस?
उत्कल दिवस भी मनाया जाता है आपका 1 अप्रैल को। अब ये उत्कल दिवस क्या है बोलो, तो ये है आपका दोस्तों अप्रैल का स्थापना दिवस। तो अप्रैल का दोस्तों ये जो स्थापना दिवस है, ये हम लोग मनाते हैं यहाँ पे आपका 1 अप्रैल। ठीक, अब जरा समझ लो 15 अप्रैल को क्या मनाते हैं। तो 15 अप्रैल को दोस्तों हम लोग मनाते हैं यहाँ पे आपका वर्ल्ड आर्ट डे। तो वर्ल्ड आर्ट डे जो है दोस्तों, ये हम लोग मनाते हैं यहाँ पे आपका 15 अप्रैल। ठीक है, आर्ट डे को क्या कहेंगे, कला दिवस। क्या कहेंगे, विश्व कला दिवस। तो विश्व कला दिवस जो है दोस्तों, ये आपका कब मनाया जाता है, तो जवाब होगा आपका 15 अप्रैल। ठीक, नोट करते जाना। एक चीज और, पीडीएफ मिल जाएंगी, पीडीएफ के लिए ज्यादा परेशान ना हुआ करो। अच्छा, एक चीज और है, कई बच्चे जो है यहाँ पे यूपी की जो आपकी क्लासेस है उसके पीडीएफ मांग रहे हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करके अपने ग्रुप पे इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग वहां से ले लेना, क्योंकि जो आपके रेगुलर क्लासेस में आपका यहाँ पे आएगा, या फिर इसके अलावा यहाँ पे एक तरीका और है कि अगर आपके पास सफलता की एप्लीकेशन जिससे आप क्लास कर रहे हो, इसी में फ्री कोर्सेज होंगे। ठीक, तो फ्री कोर्सेज में जाके देखना, अगर यूपी ट्रिपल एससी की क्लासेस अगर आपको मिलती हैं फ्री वाली, तो उसमें जितने भी वीडियोस होंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये उम्मीद करता हूँ ये है पूरा आपका दिवस के बारे में दोस्तों, अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, क्योंकि जब सवाल आएगा तो एक तरफ से नहीं आता, कई तरफ से पूछाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके लिए। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपके लिए डब्ल्यूएचओ से जुड़ा हुआ। डब्ल्यूएचओ टेड्रोस एडेनॉन हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पे इसके मुखिया। कौन हो जाएंगे, टेड्रोस एडेनॉन। और सवाल ये पूछा गया इनके द्वारा 4000 दोस्तों, सर एक डिजिटल बुक बना दो अपने करंट अफेयर की। अंकुश, वो जो है आपका यहाँ पर, मैं मेरे ख्याल से मैंने कई सारी अपलोड की हुई मंथली, ग्रुप में देखोगे मिल जाएंगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आपके टेड्रोस एडेनॉन इसके मुखिया हो जाएंगे। ठीक, अब इसके अलावा अगर बात की जाए, हाँ जी, तो हाँ, तो इसका यहाँ पे हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा, इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे हो जाएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अब जरा समझ लें कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, मुखिया है टेड्रोस एडेनॉन। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने किस देश को 4000 संकेंद्रक, इसका मतलब समझते हो संकेंद्रक का मतलब यह है दोस्तों, जो कि ऑक्सीजन को प्यूरिफाई करे, जो कि ऑक्सीजन को प्यूरिफाई करे दोस्तों, उसको कहा जाता है संकेंद्रक। तो यहाँ पे जो भी ऑक्सीजन को प्यूरिफाई करता है उसको संकेंद्रक कहा जाता है। तो 4000 की संख्या में ये किस देश को दिए गए, बोलो हाँ कि ना। अगर यहाँ पे आपके लिए बात करें राइट आंसर के बारे में, तो नोट कर लेना, सही जवाब होगा सऊदी अरब। बोलो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके लिए सऊदी अरब। अब इसमें दो चीजें और नोट कर लो अलग से, कि यहाँ पे दोस्तों अगर बात की जाए आपसे, ये जो 4000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर थे ना, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों एक कंपनी और है, नाम है माइक्रोसॉफ्ट। क्या है, माइक्रोसॉफ्ट। जरा बताना, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ का नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ का नाम क्या है, क्या सुंदर पिचई है या फिर आपके लिए सत्या नडेला है। हाँ जी, अपने भारत को, हाँ एग्जैक्टली बिल, हाँ मैंने कहा ना, फटाफट बताना है। अपने भारत को लाइट क्यों किया है, आपने भारत को लाइट क्यों किया है, भारत को इसलिए क्योंकि वो आंसर है, ये आंसर है ये आपका, दिस इज अ राइट आंसर। ठीक है, हाँ जी, देखिए कितने लोग सही जवाब देते हैं। हाँ जी, सुंदर पिचाई होंगे या सत्या नडेला होंगे आपके माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपके लिए सत्या नडेला। ठीक है, अब देखो समझो कि यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट था, इसने भी दोस्तों, एक मिनट, इसने भी दोस्तों यहाँ पे आपके ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं भारत को। बात को समझना, एक ही न्यूज से देखो कितनी सारी न्यूजें आपकी निकल के आती। ठीक है, अब इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे आपसे, तो नोट कर लेना, यहाँ पे अभी हाल ही में, यहाँ पर अभी हाल ही में सऊदी अरब के द्वारा, यहाँ पर अभी हाल ही में दोस्तों सऊदी अरब के द्वारा, सऊदी, सरिता नडेला नहीं है जी, सत्या नडेला है। ठीक है, सऊदी अरब के द्वारा दोस्तों 80 मीट्रिक टन, कितने मीट्रिक टन, 80 मीट्रिक टन दोस्तों आपकी ऑक्सीजन दी गई थी। अब जरा न्यूज सुन लो, तो न्यूज ये थी कि यहाँ पे हुआ क्या, कि रिलायंस के जो ट्रक थे, ठीक है, सॉरी, जो सऊदी अरब के ट्रक थे, अब चूंकि उन्हें रिलायंस ट्रांसफर कर रहा था, ठीक है, तो ऑफिशियली उन्होंने क्या किया कि सऊदी अरब के ट्रक पे अपना लेबल चिपका दिया, बस कि भाई रिलायंस अगर उसको ट्रांसफर कर रहा है तो पता रहना चाहिए ना कि भारत की कंपनी है। अगर उस पर मान लो सऊदी अरब की स्टैंप लगी है तो कौन एक्सेप्ट करता, ठीक, तो उस पर रिलायंस ने लगा दिया अपना स्टैंप। अब भैया जैसे ही उन्होंने देखा कि नीचे लिखी है आपकी अरेबिक, ये न्यूज फैल गई कि भारत ने छुपाया है कि सऊदी अरब ने उनको ऑक्सीजन दी थी। बताओ जी, जो खबर पूरी यहाँ पे न्यूज में थी उसको यहाँ पे गलत बता दिया। खैर चलो, तो यहाँ पे ये बात हो गई दोस्तों आपकी ऑक्सीजन के बारे में। अच्छा, ऑक्सीजन के बारे में अगर बात करें, तो यहाँ पे एक योजना भी दोस्तों आपकी चलाई गई थी कृषि वैन के नाम से। ठीक है, कृषि वाहन के नाम से, माफ कीजिए, कृषि वाहन के नाम से आपकी एक एप्लीकेशन चलाई गई थी हरियाणा सरकार के द्वारा। किसके द्वारा,
हरियाणा सरकार के द्वारा। यहाँ पे आपकी ऑक्सीजन के लिए चलाई गई थी हरियाणा सरकार के द्वारा कृषि वाहन ऐप, जिसके माध्यम से जो हॉस्पिटल होते हैं ना, जिसके माध्यम से जो हॉस्पिटल होते हैं वहां पे ऑक्सीजन दी गई थी। ठीक, अगर ये तीनों न्यूज समझ में आ गई हैं तो एक बार जरा यस सर लिख दो, नहीं आई है तो एक बार पूछ लो। ठीक है, तो ये अभी मैंने पूरी खबर बताई आपको ऑक्सीजन से जुड़ी। अभी आगे बढ़ते हैं। हम्म, ठीक, सबको क्लियर हो गया, अच्छे से हो गया ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इसके अलावा बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे आपका एक समिट भी शुरू हुई थी, एक यहाँ पे आपकी समिट भी शुरू हुई थी, इसका नाम था नेट जीरो समिट। क्या नाम था? नेट जीरो प्रोड्यूस फोरम। तो ये जो आपके लिए नेट जीरो प्रोड्यूस फोरम है, ये भी यहाँ पे दोस्तों आपका एक तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी पे बेसिस है। ठीक।